आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त आपको दिखाते हैं। उनको आला मकाम दे। उसके बाद जो मामलात हैं मुल्क के, उनके ऊपर जो है वो बातें आई, जिसमें से कुछ जो अहम चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको शुरू कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यूरिया खाद का मसला है। सबसे पहले ये पिछली हुकूमत ने यही किया कि जब जितनी हमारे यहाँ ज़रूरत थी यूरिया खाद की, वो प्रोडक्शन के लिए गैस नहीं दी गई। गर्मियों में आपको पता है गैस ज़्यादा होती है, सर्दियों में गैस कम होती है। सो गर्मियों में जो हमारे खाद के प्लांट्स थे उनको रोक दी गई गैस, और उसके नतीजे में जो गैस की कमयाबी की वजह से जो खाद है यूरिया वो नहीं बन सकी। और फिर इस पे ही मुस्तजाद ये कि इन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दे दी। एक तरफ जो हमारा अपने प्लांट्स हैं, अगर वो फुल एक्सेस के ऊपर चले, पूरे अपनी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर चले, तो फिर हमें बाहर से खाद मंगवाने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर उनको गैस रोक दी गई, लिहाजा वो पूरी कैपेसिटी पे नहीं चले, तो पूरी खाद जो है वो बना नहीं सके। उसके बाद ये किया गया कि उनको जो बनाई वो भी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। तो अब फिर दोबारा फसल आ रही है और रबी की फसल के लिए फिर हमारे यहाँ जो खाद है उसकी कमी है। अब बाहर से 1 लाख टन यूरिया हमें दरामद करनी पड़ेगी, जिसकी कीमत कोई हमें 3.5-4 अरब रुपया, और वो भी डॉलर्स में 34-35 मिलियन डॉलर जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसके साथ ये भी इंश्योर किया गया है कि 15 नवंबर तक तकरीबन जो हमारे अपने प्लांट्स हैं उनको पूरी गैस दी जाए, ताकि वो एक कमी जो है वो हमारी पूरी हो सके। पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये कहा था कि पूरे मुल्क में जो मेट्रोज हैं उनके ऑडिट का हुक्म दिया गया है कि पता लगाया जाए कि इनके ऊपर खर्चा क्या है और इनके मामला जो हैं वो क्या है। सो काबीना में आज जो एस्टिमेटेड कॉस्ट्स आई हैं उसमें ऑरेंज लाइन बस ट्रांसपोर्ट जो लाहौर की है, इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट थी ये तकरीबन 30 अरब रुपए में ये मुकम्मल हुई, और ये इसमें किया ये गया है कि जो इसके एडिशनल ब्रिजेस वगैरह थे वो इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं किए गए। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट इससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट इस एक सड़क की है वो 30 अरब रुपया है, और इसका जो किराया हुकूमत को मिल रहा है वो तकरीबन 917 मिलियन इसका किराया मिलता है। 91 करोड़ रुपया साल का इसका किराया मिलता है, और इसका जो खर्च है साल का वो 4.2 अरब रुपया। इसी तरीके से रावलपिंडी इस्लामाबाद 4.2 बिलियन रुपए की सब्सिडी इसके ऊपर हुकूमत यानी देती है। नहीं, ये ऑरेंज लाइन बस ट्रांसपोर्ट है, जो मेट्रो जो ऑरेंज लाइन लाहौर मेट्रो 4.2 अरब रुपए का सब्सिडी जो है इसके ऊपर हर साल हुकूमत देती है। जो उसको आसानी के लिए ऑरेंज ट्रेन उसको ख़त्म करते हैं, ऑरेंज ट्रेन आ जाएगी। जो लाहौर मेट्रो बस है उसके ऊपर हुकूमत हर साल 4.2 अरब रुपया पंजाब की हुकूमत अपने पैसे डालती है, तो फिर वो बस चलती है। अब अंदाज़ा लगा लें कि कैसा प्रोजेक्ट लगाएगा। मैं बाकी भी पहले पढ़ लूँ फिर आपको बताता हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद ये तकरीबन 45 अरब रुपए में बनी। इसके ऊपर जो टोटल किराया मौसूल होता है वो 66 करोड़ रुपया है, और इसके ऊपर हर साल हुकूमत पंजाब तकरीबन 2 बिलियन रुपया यानी 2 अरब रुपए इस बस को देती है कि ये बस भी सड़क के ऊपर रवां दवां रहे। इसके बाद मुल्तान मेट्रो ये तकरीबन 29 अरब में बनी, और इसका जो टोटल किराया है वो 54 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपया है, और इसका
जो टोटल सब्सिडी है वो 2.1 बिलियन रुपीस। तो आप अंदाजा लगा लें कि ऐसा जो है वो प्रोजेक्ट्स लगाए गए जिनके ऊपर इस वक्त हुकूमत पंजाब तकरीबन 8 अरब रुपया साल का इन 3 मेट्रोज के ऊपर खर्च करना पड़ता है। और अगर आज हम इसके ऊपर ये 8 अरब रुपया ना दें, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, जहाँ पे अस्पताल नहीं है, उनके 3 शहरों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो प्रोजेक्ट बनाए गए वो इस कदर फॉल्टी थे, इस कदर उनका कह ले कि प्लानिंग की उसमें कमी थी कि अब 8 अरब रुपया अगर आज हुकूमत पंजाब देने से इनकार कर दे तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बंद हो जाएंगे। और अब ये बाकी ज़ाहिर सूबों के जो बुज़ुर्ग ख़जाना है वो बेहतर बता सकते हैं कि वो ये सब्सिडी देने की पोजीशन में कितनी देर और रहेंगे, क्योंकि ये 8 अरब रुपया जो पंजाब हुकूमत है ये दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इसका अभी जो है फ़िलहाल हमें अंदाज़ा नहीं। 2 प्रोजेक्ट्स इसके साथ मैं यहाँ पे पेशावर का भी आपको बता दूँ। पेशावर का जो प्रोजेक्ट है वो 67 अरब रुपए में मुकम्मल होगा। इस वक्त वो 49 अरब रुपए का उनका एस्टीमेट है। इनमें से 41 अरब रुपया जो है वो खर्च हो चुका है। लेकिन पेशावर के जो फ़र्क है पंजाब के प्रोजेक्ट्स में वो ये है कि पेशावर के प्रोजेक्ट में हुकूमत को कोई सब्सिडी नहीं देनी पड़ रही। दूसरा फ़र्क ये है कि जो लाहौर के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो बसें हैं सारी ये किराए के ऊपर दी गई हैं, लेकिन जो पेशावर का प्रोजेक्ट है उन्होंने तकरीबन 10 अरब रुपए की बसें अपनी ख़रीदी हैं जो वो चला रहे हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि हमें सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी इसके ऊपर। एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन का प्रोजेक्ट है जो अब तकरीबन आप समझें 250 अरब रुपए के ऊपर पहुंच गया है। और एक जो है इसी कॉस्ट में अगर हम चाहते या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉस्ट में हम लाहौर खैबर से लेके कराची तक जो हमारा ट्रैक है उसको हम डबल ट्रैक कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। और अब इस ज़िमन में भी अभी जो उसकी सब्सिडी है, चूँकि अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी उसकी सब्सिडी का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन लग यही रहा है कि जब वो मुकम्मल हो जाएगा तो शायद हमें 3.5 अरब रुपए से ज़्यादा सब्सिडी हुकूमत पंजाब को उस प्रोजेक्ट को देनी पड़े ट्रेन को चलाने के लिए। अगर ट्रेन को नहीं चला पाएंगे तो वो फिर ट्रेन जो है वो नहीं चलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट जो आज प्रोजेक्ट है जिसमें एक और पीटीवी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी दी गई है। पीटीवी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन है वो मिनिस्टर होगा, और उसके साथ पहली बार 8 इंडिपेंडेंट लोग जो हैं उनको साथ शामिल किया गया है। उनके नाम जो हैं वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। और इसमें चेयरमैन मिनिस्टर होंगे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिवीजन वाइस चेयरमैन होंगे, हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन है वो इसके मेंबर होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस इसके मेंबर होंगे, DGISPR पीटीवी के बोर्ड में होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन होंगे, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होंगे, बैरिस्टर अली जफर साहब होंगे जो हमारे लॉयर हैं मशहूर, ज़ुहैर खालिक साहब होंगे जो कि आपको मालूम है कि एक टेलीकॉम कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, अरशद खान साहब होंगे जो पहले MD TV हैं, और अभी जो बोर्ड है उसमें अरशद खान साहब जो हैं वो MD के लिए भी पीटीवी के MD के लिए भी उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। मिस शीला रोथ हमारी जो है वो मिनॉरिटी की MNA है वो इसकी मेंबर होंगी। प्रोफेसर इजाजुल एहसन साहब नामवर पेंटर हैं, आर्ट की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, वो इसके मेंबर होंगे। डॉक्टर हुमायूं एहसान साहब एक और बहुत एमिनेंट लॉयर हैं वो इसके मेंबर होंगे, और सवेल हुसैन साहब जो कि एक बहुत अहम जो कॉर्पोरेट दुनिया के का नाम है अहम, वो इसके मेंबर होंगे। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन का सवेल हुसैन जो
इसके अलावा जो आज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हारून शरीफ साहब का नाम जो है उनको मंजूरी दी गई है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हारून साहब होंगे। और इसके साथ साथ जो कैड है, कैड की जो मिनिस्ट्री है उसको ख़त्म करने का फैसला जैसा कि किया गया था, अब उसकी जो डिवीजन्स हैं वो की गई हैं और मुख्तलिफ जो उनके महकमे हैं वो मुख्तलिफ को दे दी गई है। जो सबसे इम्पोर्टेंट शायद जो कि ज़्यादातर दोस्त इस्लामाबाद से हैं उनके लिए इंटरेस्ट होगा, CDA जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत अब काम करेगा। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि अब तक तकरीबन हज़ारों जो कनाल जगह है वो CDA ने गुज़श्ता सिर्फ चंद दिनों में वह गुजार करवाई है। सो इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाएगा और इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो फ़िलहाल जो जिम्मेदारी है वो इंटीरियर के पास है। और इस वक्त तक तकरीबन सिर्फ इस्लामाबाद में 7.5 अरब रुपए से ज़्यादा की जो सरकारी ज़मीन है वो गुजार करवाई गई है। थोड़ा सा मैं इस तरफ आता हूँ कि जो अब तक डाटा रिसीव हुआ है, पिछले में हमने कहा था कि वो गेस्ट हाउसेस और बाकी जो मामलात हैं जो कि अभी